बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज़ द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ सर्जिकल एनाटमी। और अब हम लिवर पे हैं। लिवर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली इसके लोब सेगमेंट्स और लिगामेंट्स वगैरह। हमें पता है कि लिवर को उसके लोब्स में कौन डिवाइड करता है? मिडिल हेपेटिक वेन, लेफ़्ट में और राइट में। ठीक, आगे से लेफ़्ट को फाल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड करता है दो में, लेटरल और मीडियल। मीडियल और लेटरल। मिडिल हेपेटिक वेन में से लेफ़्ट और राइट जो हेपेटिक वेन्स आगे डिवाइड करते हैं, जैसे लिखा बने भी हुए मिडिल में से आगे से लेफ़्ट और राइट हेपेटिक वेन्स डिवाइड करती हैं। तो जो लेफ़्ट और राइट हेपेटिक वेन्स डिवाइड करती हैं हम वो आगे से लेफ़्ट लोब को दो में, इस वाले पोर्शन को दो में, और ये राइट हेपेटिक वेन इस वाले पोर्शन को दो में डिवाइड कर लेती हैं। और डिवीजन से क्या बेसिकली लोब्स का मैं बताना चाह रही हूँ कि लोब्स बनाते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, जो मिडिल हेपेटिक वेन ऊपर से लेकर नीचे इंफीरियर वेना केवा तक है, उसे कहते हैं कैंटलाई लाइन। ठीक, अगर मिडिल हेपेटिक वेन से आगे जो राइट और लेफ़्ट निकलते हैं वो डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, और 8 सेगमेंट्स बनाते हैं। एक लोब्स, एक है फंक्शनल एनाटॉमिकल लोब्स जिसे हम राइट और लेफ़्ट कहते हैं, फिर एक फंक्शनल लोब्स जिसे हम फिर है दूसरा फंक्शनल सेगमेंट्स। एक एनाटॉमिकल है, एक सर्जिकल है, और ये हैं फंक्शनल सेगमेंट जो 8 हैं। कि आगे से मिडिल हेपेटिक वेन जो है वो राइट और लेफ़्ट देती है, और उनकी डिवीजन से आगे हम लेबल करते हैं। क्वाड्रेट लोब तो जो पीछे होता है क्वाड्रेट लोब, उसे हम 1 ही कहते हैं। उसकी अपनी ब्लड सप्लाई वेनस ड्रेनेज जो है डायरेक्ट इनटू द इंफीरियर वेना केवा है। ये हम क्लॉकवाइज इसको कौन साहब थे, हाँ कोइनॉड साहब थे, इन्होंने हम क्लॉकवाइज से लेबल किया। फिर 1 तो क्वाड्रेट को दे दिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था। फिर 2 3 4 आगे से 4 है, 4 बी में डिवाइड है, फिर 5, फिर उसके पीछे पोस्टीरियरली है 6, फिर 7 ऊपर, और फिर आता है 8 आगे करके। ठीक, और इन फंक्शनल सेगमेंट्स को इस तरह 8 फंक्शनल सेगमेंट्स में डिवाइड किया। इसके अलावा इसकी हिस्टोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन है इसकी सेगमेंट्स की के दरमियान में। जैसे हम लोग हेक्सागोनल बनाते थे, ऐसे दरमियान में एक वेन है, यहाँ पे पैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और लिम्फेटिक्स वगैरह। और इसी तरह इन 3 में आगे से एक ट्रायंगल बनती थी, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी था। कुछ लोग कहते थे कि इसको जो है सब चीज़ों को सेगमेंट्स को हिस्टोलॉजिकली डायमंड शेप भी बना सकते हैं। डायमंड शेप मतलब इस तरह के सारे जो ब्लड वेसल्स और सप्लाईज हैं, इन सबको डायमंड शेप में, रोम्बॉइड बेसिकली शेप में भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं हमारे पास सब फ्रेनिक स्पेसेस। सब फ्रेनिक मतलब कि डायफ्राम से नीचे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 6 हैं, 3 राइट पे 3 लेफ़्ट पे। जो 2 इंपॉर्टेंट है दोनों पोस्टीरियर वाली है। एक है राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, जिसे मोरिसन से पेट्रोनियल पाउच कहते हैं। अक्सर जो भी ब्लीडर्स हैं या हेमरेज वाले केसेस में यहाँ पे ब्लड दिखता है सीटी स्कैन में। इंफीरियर राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल है, पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल है। इसका मतलब ये है कि अबव क्या होगा, सब फ्रेनिक स्पेसेस हैं, अबव क्या होगा, डायफ्राम होगा। एंटीरियर क्या है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, और पीछे क्या होगी, किडनी, क्योंकि हेपेटोरीनल है लिवर और किडनी। जैसे ये लिवर है, और सॉरी पीछे से देखें तो ये लिवर है और ये किडनी है। तो अगर हम सीटी में देखते हैं तो इनके दरमियान अगर फ्लूइड दिखे हमें तो कहते हैं कि ब्लीडिंग यहाँ तक पहुँची है सब फ्रेनिक स्पेस में। तो ये ये स्पेस होती है हेपेटोरीनल पाउच। आगे लिवर होगा, पीछे किडनी होगी, ऊपर डायफ्राम है, और नीचे द पाउच इज ओपन टू द जनरल पेरिटोनियल कैविटी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वह है लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, वो जिसे लेसर सैक कहते हैं। लेसर सैक, ये जो हमने स्टमक बनाया था, स्टमक का लेसर कर्वेचर से लेसर सैक आगे जाता है, और ये ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर सैक जाता है। ग्रेटर सैक 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो आगे से पूरी ऐसे ट्रावर्स करके पीछे से आती हैं, ऐसे 1 2 3 4, और इसके दरमियान में होती है हमारी लेसर सैक की कैविटी फॉल करती है। तो लेसर सैक के आगे क्या है, पहली 2 लेयर्स ग्रेटर मेंटम की, लेसर सैक के पीछे क्या है, दूसरी 2 लेयर्स ग्रेटर मेंटम की, इंटीरियर 2 लेयर्स, पोस्टीरियर 2 लेयर्स, और लेसर सैक ओपन इनटू द ग्रेटर सैक थ्रू फोरामन ऑफ विंसलो। राइट साइड पे एक फोरामन ऑफ विंसलो है, T12 के लेवल पे होता है ये। और इसके हम बाउंड्रीज हम लोग ने पढ़ ली हैं। फोरामन ऑफ विंसलो क्या पढ़ते हैं कि T12 के लेवल पे 3 सेंटीमीटर इन साइज राइट साइड पे होता है,
एक ओपनिंग जो कि कनेक्ट करती है लेसर सैक को ग्रेटर सैक के साथ. तो राइट फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम कंटेन्स द बाइल डक्ट वर्टिकल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन. जो हम इस तरह बनाते थे कि फोरामेन ऑफ विंसलो है तो इसके राइट साइड पे हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक डक्ट और नर्वस सप्लाई जा रही है, और जो पीछे है पोस्टीरियर इंफीरियर वेना क्या हुआ है, और T12 के लेवल पे हमारे पास ओपनिंग मिलेगी. इंफीरियर वेना के में राइट एड्रिनल ग्लैंड, इंफीरियर वेना के वो राइट एड्रिनल ग्लैंड भी दिखा देते हैं. हर चीज़ के साथ मैंने बताया सर्जिकल एनाटॉमी, हर चीज़ के साथ आपने पिक्चर बनानी है. और इधर सर्जिकल इंपॉर्टेंट ऑफ फोरामेन विंसलो यहाँ पे प्रिंगल्स मैन्यूवर अप्लाई करता है. एक तो ये कि कोई भी फ्लूइड आएगा लेसर सैक में तो वो ग्रेटर सैक में चला जाएगा फोरामेन ऑफ विंसलो के थ्रू. ब्लीडिंग है, हेपेटिक आर्टरी की ब्लीडिंग हो रही है तो हम प्रिंगल्स मैन्यूवर में फोरामेन ऑफ विंसलो या एपिप्लॉइक फोरामेन जिसे कहते हैं वहाँ उंगली डाल के इंडेक्स फिंगर और थम्स से प्रेस करके रोक सकते हैं. एंड द लेसर सैक ओपन इन द मिड पेरिटोनल कैविटी थ्रू एपिप्लॉइक फोरामेन, द फोरामेन ऑफ विंसलो बेसिकली. ड्यूजेनम और इलियम का लिखा हुआ है बस, इसमें ज़्यादातर आता है इसका डिफरेंस. इलियम जो है करेक्टरलेस होती है ऑन एक्सरे, इसमें वर्बुला कन्वेंटेज होते हैं और इसके वाइडर ब्रॉडर थिक वॉल्ड होते हैं रेडर देन इलियम. ड्यूजेनम का इसके आर्केड्स देखें 3-4 आर्केड्स होंगे और लंबी लंबी ब्रांचेस होंगी. इसके बहुत ज़्यादा आर्केड्स बनते हैं इस ब्रांचेस के, सुपीरियर मेसेंटेरिक से सप्लाई होते हैं और फिर ब्रांचेस छोटी छोटी होती हैं. और इलियम के एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर से हमारे पास माइकल्स डायवर्टिकुलम भी बनता है. दैट इज़ द परसिस्टेंट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट दैट नॉर्मली डिसअपीयर्स एट द 6th वीक. इसमें रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है. इट अकर्स इन 2% ऑफ पेशेंट, यूजुअली 2 इंच लॉन्ग, 2 फीट प्रॉक्सिमल टू द इलियोसेकल वॉल्व अटैच्ड टू एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम. और दूसरा ये कि 2% इट्स मोर कॉमन इन मेल्स. लार्ज इंटेस्टाइन में हॉस्ट्रा, टीनिया कुलाई, वही सारी चीज़ें हैं. इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपेंडिक्स. अपेंडिक्स 5 मिलीमीटर की नैरो सी एक और वेरिएबल लेंथ है इसकी, 5 भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अपेंडिक्स की पोजीशन बहुत वेरिएबल होती है लेकिन इसकी जो बेस है ना वो फिक्स होती है. कहाँ जहाँ टीनिया कुलाई सारे आके जुड़ते हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ द 3 टीनिया कुलाई, वहाँ उसकी बेस फिक्स्ड होती है. इसकी वेरिएशन भी हो सकती हैं कि ये सब हेपेटिक भी हो सकती है नियर गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लेफ्ट इलियक फोसा पे, स्प्लीनिक वाली साइड पे भी, स्प्लीन वाली साइड पे भी आप इसे मिल सकती है आपको. सर्जन ड्यूरिंग द सर्जरी एंटीरियर टीनिया को फॉलो करते हैं एंड दे लीड टू द बेस ऑफ द अपेंडिक्स. मोस्ट कॉमन इसकी पोजीशन रेट्रोसिकल 74%, फिर पेल्विक एंड ओनली 1%, देन पैरासिकल. पैरासिकल दैट इज 2%. ब्लड सप्लाई इसकी इंडिपेंडेंट है. पेंडिकुलर आर्टरी इसकी वेन है, पेंडिकुलर वेन और इसकी ड्रेनेज इलियोसेकल लिम्फ नोड्स. लेयर्स एनकाउंटर ड्यूरिंग पेंडेक्टमी, वही जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रिडायरन में. ब्लड सप्लाई ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका फ्लो चार्ट नेट से कर लें, BD से कर लें, जैसे मर्जी कर लें, दैट सूट्स यू. इसमें है कि हमारे पास जितनी भी सारी आर्टरीज हैं, हमने बताया इसीलिए आर्टरी में से लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक और स्पेंकेरेटोड्यूडिनल आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक निकलती है. फिर जो तीसरी ब्रांच है इंफीरियर मेसेंटेरिक, हमने बताया था कि मेजर 3 आर्टरीज निकलती हैं अयोटा से. एक सीलियक ट्रंक जो कि T12 या अपर बॉर्डर ऑफ L1 से निकलता है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकलती है. लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकलती है जो कि आगे से इंफीरियर पेंक्रेटिक को ड्यूडिनल देती है. ये सुपीरियर पेंक्रेटिक को ड्यूडिनल के साथ एनास्टोमोस करेगी. मिडल कोलिक, राइट कोलिक, इलियोसेकल आर्टरी, ड्यूजेनल इलियल ब्रांचेस. इंफीरियर मेसेंटेरिक आगे से कौन सी देगी? लेफ्ट कोलिक, सिग्मोइड आर्टरीज और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. मार्जिनल आर्टरी क्या है? मार्जिनल आर्टरी अब देखो सारा जो है सारा स्ट्रक्चर कंसीडर के यहाँ ट्रांसफर्स कोलॉन भी है, ठीक. इलियोसेकल यहाँ सप्लाई करती है, इलियोसेकल आर्टरी, सुपीरियर इलियोसेकल आर्टरी. फिर आती है हमारे पास राइट कोलिक, मिडल कोलिक, यहाँ से लेफ़्ट कोलिक. फिर बाकी जो ब्रांचेस जो सप्लाई करते हैं सुपीरियर रेक्टल आगे, इंफीरियर मेसेंटेरिक सुपीरियर रेक्टल के आगे कंटिन्यू रहती है. तो ये सारी मिलके ना एक लंबी चौड़ी एक आर्केड टाइप बनाते हैं मार्जिनल आर्टरी. द एनास्टोमोसिस ऑफ कोलिक आर्टरीज अराउंड द कनकेव मार्जिन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स फॉर्म्स अ सिंगल आर्टेरियल ट्रंक that is called marginal artery. This begins at the iliocolic junction where it anastomoses with the ilial branches of the superior mesenteric artery and it continues later to the superior rectal वाली साइड पे. rectum is 5 inches long, that is 13 centimeter. और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें बताने वाली. एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसके 2 होते हैं ना पार्ट्स. लोअर हाफ इज़ लाइन बाय द स्क्वामस एपिथेलियम और अपर हाफ जो कोलमनर. जब अपर हाफ में कोई भी कैंसरस ग्रोथ होती है तो आप कार्सिनोमा इज कॉल्ड एडिनो कार्सिनोमा क्योंकि कोलमनर एपिथेलियम है. और लोअर पार्ट में तो स्क्वामस ट्यूमर से कहते हैं. ब्लड सप्लाई इसकी भी एक पॉइंट याद रखने वाला है कि इसको सुपीरियर हेमोरॉइडल वेसल जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से आती हैं वो सप्लाई करती हैं.
जबकि द लोअर हाफ इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर हेमोरॉइडल वेसल्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंटरनल इलियक वेसल्स। तो यहाँ भी आर्टरीज और फिर ड्रेन भी ऑब्वियसली उन्हीं वेन्स में करेंगे। तो इंटरनल इलियक तो सिस्टमिक है और टू वीनस सिस्टम कम्युनिकेट एंड देयरफॉर द फॉर्म द अनास्टोमोसिस पोर्टल एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो मिजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करी है वो मिजेंटेरिक वेन में जाएगा, दैट इज़ पोर्टल सिस्टम, और ये सिस्टमिक है। पोर्टल सिस्टमिक शंट यहाँ पे बनता है और हेमोरॉइडल ब्लीड्स के चांसेस यहाँ पे होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंपॉर्टेंट इसकी रेक्टल फोसा। It's lateral to the anus, lying between the skin of the anal region and the levator ani. Two foci communicate with each other behind the anal canal. Horseshoe shaped होते हैं एक दूसरे से, behind the anal canal they join. Boundaries क्या हैं? Laterally it is formed by the जो fascia या obturator internus है उसके ऊपर जो fascia cover कर रहा है वो obturator internus में से लेंदा ischial tuberosity. Medially the fascia covering the levator ani वो वाला, और external anal sphincters वाले portion. Posteriorly the sacrotuberous ligament एंड एंटीरियरली द यूरोजेनिटल डायफ्राम। नीचे फ्लोर किसकी है? स्किन की है। और ये वाहिद जगह है पूरी बॉडी में जहाँ अंडर द स्किन देयर इज़ अ लार्ज पैड ऑफ फैट फिलिंग द फोसा, और उसके बिल्कुल अंडरनीथ ही हमारे पास डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के है ही नहीं, डायरेक्टली डीप फेशिया, उसे कहते हैं फेशिया ल्यूनाटा। और यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती हैं जिसको फिर ड्रेन करनी पड़ती है। देन वी हैव द रेक्टल शीथ, इसके लेवल इंपॉर्टेंट है और I guess we should cover that in the next video. Jazakallah khair.